श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे जय सिया राम। बंधुओं, ये जो हम सब भारतवासियों के लिए आज का समय चल रहा है वो अलौकिकता से भरा है। इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे कुछ ऐसे राजनेताओं का इसमें बहुत बड़ा योग है। हमारे शास्त्रों में लिखा है यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा होगा वैसी प्रजा हो जाएगी। श्रीमद् भागवत जी में भक्त राज अमरीश जी की सबसे छोटी रानी का वर्णन है, जिन्होंने जब देखा कि राजा अमरीश सदैव भक्ति में ही डूबे रहते हैं तो उन्होंने अपने महल में उन्हें बुलाने के लिए सांवरे को पधरा लिया, उनकी सेवा करने लगी और एक दिन भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा और राजा को न्योता भेज दिया। क्योंकि ये न्योता भजन कीर्तन का था, राजा महल में पधार गए। जब और रानियों को पता चला कि भगवान जी को घर में पधराने से, उनकी सेवा करने से और उनका कीर्तन करने से राजा घर में पधारते हैं, तो उन्होंने भी अपने अपने घर में बिहारी जी को स्थापित कर लिया और उनकी पूजा अर्चना करने लगी और भजन कीर्तन का कार्यक्रम रख के राजा को बुलाने लगी। राजा उनके महल में भी आने लगे। जब सारी की सारी प्रजा को ये बात पता चली कि भगवान की सेवा करने से और भजन कीर्तन करने से राजा घर में पधार जाते हैं, तो सारी प्रजा ने अपने अपने घर में सांवरे को पधरा लिया और उनकी सेवा करने लगी और राजा को भजन कीर्तन का न्योता भेजने लगी। तो इस तरह से सारी की सारी प्रजा भक्ति में डूब गई। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो यही बात आज हमारे देश में एक बार फिर से होती नजर आ रही है। धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के शासक होने से सारी प्रजा भी धार्मिकता और आध्यात्मिकता के अलौकिक आनंद को प्राप्त हो रही है। हर कोई कुछ न कुछ करके किसी न किसी तरह से इस अपने हृदय में उमड़ते हुए इस आनंद को और श्री राम भगवान के लिए प्रेम को लुटाने में लगा है। तो इसी श्रृंखला में आज से 22 तारीख तक हमारे इस YouTube चैनल में श्री सूरदास जी के पदों से रचित श्री रामचरित को श्रवण करें और आशा है कि आप भी इसे श्रवण कर भाव विभोर होकर अलौकिक आनंद की अनुभूति करेंगे। तो आइए श्री गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके और श्री हनुमत लाल जी का आह्वान करते हुए हम कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले सूरदास जी ने मंगलाचरण गाया है, जिसमें उन्होंने श्री राम और श्री श्याम जी के अवतार का कारण बताया है। आइए श्रवण करते हैं। अस्सी कह रहे हैं, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनार विंद उर धरो, जय और विजय पार्षद तोई, विप्र सराप असुर भय सोई, एक वराह रूप धरि मार्यो, एक नरसिंह रूप संघार्यो, रावण कुंभकर्ण सोई भय, राम जन्म तिन के हित लय, दशरथ निपति अयोध्या राव, ताके ग्रह किए आविर्भाव, नृपसो जो सुख देव सुनायो, सूरदास त्यों ही कही गायो। श्री हरि की स्तुति करते हुए सूरदास जी बता रहे हैं कि हे प्राणी, हरि हरि का सुमिरन करते हुए भगवान श्री हरि के चरण कमलों को हृदय में धारण करो। भगवान विष्णु के जय और विजय नामक 2 द्वारपाल थे, जो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु नाम से दैत्य योनि में उत्पन्न हुए। भगवान श्रीहरि ने ही वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का तथा नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का अंत किया। फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में उत्पन्न हुए। उनके उद्धार के लिए श्री विष्णु ने श्री राम का अवतार धारण कर अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। मुनि शुकदेव ने जैसे राजा परीक्षित जी को जिस प्रकार यह प्रसंग सुनाया है,
सूरदास जी ने उसी प्रकार उसका गान किया है। तब बालकांड का पद है जिसमें सूरदास जी ने बताया है कि कैसे सारे अयोध्यावासी देवी देवता राम अवतार होने पर प्रसन्न हैं और आनंद लुटा रहे हैं, और राजा दशरथ किस प्रकार आनंद को लुटा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कुंडली बनाई, नामकरण किया और सबने राजा दशरथ को बधाई दी। आइए हम सब भी भाव से अयोध्यावासी बनकर इस आनंद में प्रवेश करें। जी कहते हैं, आजो दशरथ के आंगन भी, ये भूभार उतारन कारण प्रगटे श्याम सरी। फूले फिरत अयोध्यावासी गणत न त्यागत चीर। परिरंभन हंसी देत परस्पर, आनंद नैननि नीर। त्रिसत नृपति ऋषि व्योम, विमानिनी देखत रहो नदी। त्रिभुवन नाथ दयालु तरस दे, हरि सबनी की पीर। देत दान राख्यो न भूप कछु, महा बड़े नगही। भये निहाल सूर, सब जांचक जे जांचे रघुवीर। राम जन्म की घड़ी का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि आज राजा दशरथ के आंगन में लोगों की भीड़ है, क्योंकि उनके घर पापियों का उद्धार करने वाले भगवान राम प्रकट हुए हैं। राम जन्म के आनंद में डूबे हुए अयोध्या वासियों को किसी बात का ध्यान नहीं है। वे परस्पर एक दूसरे को गले लगाकर हर्षित हो रहे हैं तथा नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। आकाश से इस दृश्य को देखने वाले देवराज इंद्र और ऋषि मुनिगण के हृदय भी धैर्यहीन हो गए हैं। तीनों लोगों के स्वामी ने दर्शन देकर समस्त लोगों के कष्ट हर लिए हैं। इस अवसर पर राजा दशरथ ने बहुमूल्य मणि, रतन आदि सब कुछ दान कर दिया। सूरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने रघुवीर से याचना की, जो याचना की वे सदा के लिए तृप्त हो गए। आगे सूरदास जी कहते हैं, पुष्य नक्षत्र नौमी जो परम दिन, लगन शुद्ध शुभवार। प्रकट भय दशरथ ग्रह पूरन, चतुर्व्यूह अवतार। तीनों व्यूह संग ले प्रगटे, पुरुषोत्तम श्री राम। संकर्षण प्रद्युम्न, लक्ष्मण भरत, महासुखदाम। शत्रुघ्नि अनिरुद्ध, कहयतु हैं चतुर्विध निज रूप। रामचंद्र प्रगटे जब ग्रह में, हर्षे कौशल भूप। अति फूले दशरथ मन ही मन, कौशल्या सुख पायो। सुमित्रा कैकेयी मन आनंद, यह सबिन सुत जायो। सूरदास जी बताते हैं कि पुष्य नक्षत्र, पावन नवमी तिथि, शुद्ध लग्न अर्थात अभिजीत मुहूर्त और शुभ दिन मंगलवार। इसी शुभ समय महाराज दशरथ के घर भगवान श्री हरि चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हुए। चतुर्व्यूह के संकर्षण लक्ष्मण है। महान सुखों के धाम प्रद्युम्न भरत कहलाए और अनिरुद्ध का नाम शत्रुघ्न पड़ा। श्री राम जब प्रकट हुए तब राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए तथा कौशल्या को असंसीमित सुख मिला। सुमित्रा और कैकेयी को भी आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि तीनों रानियों को एक ही दिन पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। आगे सूरदास जी बता रहे हैं, गुरु वशिष्ठ नारद मुनि ज्ञानी, जन्म पत्रिका कीनी। रामचंद्र विख्यात नाम यह, सुर मुनि की सुधलीनी। देत दान निपराज सुजन को, सुरभि हेम अपार। सब सुंदरी मिली मंगल गावत, कंचन कमल दुआर।
आए देव और मुनीजन सब, दे असीम सुख भारी। अपने अपने धाम चले सब, परम मोद रुचिकारी। मन वांछित फल पाए सबन पाए, भयो सबन आनंद। बाल रूप हवे के दशरथ सुत, करत केली सुछन। सूरदास जी बता रहे हैं कि कुल गुरु वशिष्ठ जी ने और देवऋषि नारद जी ने राजकुमारों की जन्म पत्री बनाई। उन्होंने कहा कि राजा दशरथ का बड़ा पुत्र राम के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। देवताओं और मुनियों के संकट हरने के लिए इन्होंने जन्म लिया है। ये सुनकर राजा दशरथ ब्राह्मणों और निर्धनों को भरपूर दान देने लगे। सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल गान करने लगी। फिर समस्त देवगण और ऋषि मुनिगण कुमारों को आशीर्वाद देकर अपने अपने धाम चले गए। सभी ने मनोवांछित फल प्राप्त किए। सब प्रकार चारों भाई राजा दशरथ के घर बाल रूप में स्वच्छंद बाल क्रीड़ा करने लगे। आगे एक और पद में सूरदास जी बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का कैसा श्रृंगार है और वो कैसे कौशल्या माँ और दशरथ जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। इस पद का नाम है श्रर क्रीड़ा। बहुत ही प्यारा पद है। सूरदास जी कहते हैं, करतल शोभित बान तनुइया, खेलत फिरत कनकमय आंगन, पहिरे लाल पहनिया। दशरथ कौशल्या के आगे रसत सुमन की लहिया, मौनो चारी हंस सर पर में, बैठे आई सदहिया। रघुकुल कुमुद चंदन चिंतामणि, प्रकटे भूतल महिया। आए औप तेने रघुकुल को, आनंद निधि सब कहिया। यह सुख तीनी लोक में नाही, जो पाए प्रभु पहिया। सूरदास हरि बोली भक्त को, निर्बाहत कही पहिया। सूरदास जी कहते हैं, चारों राजकुमारों के हाथों में छोटे छोटे धनुष बाण सुशोभित हैं। चरणों में लाल रंग की जूतियां पहने वे राजा दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सामने चारों राजकुमार ऐसे लग रहे हैं मानो चार राजहंस सरोवरों में से निकलकर सशरीर बैठ गए हों। रघुकुल रूपी कुमुदनी के लिए चंद्रमा के समान हर्ष प्रदायक तथा सभी की इच्छाएं पूर्ण करने वाले श्री राम पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। श्री राम पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल हम इसी तरह से सूरदास जी के पदों के द्वारा हम राम जी के और सीता जी के विवाह में प्रवेश करेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं और मेरे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो तब तक जय सिया राम, श्री राधे।